हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आप लोगों को बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो जनजातीय जो मंत्रालय हमारे भारत देश का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक घोषणा की है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये घोषणा हुई है। इन्होंने बताया है कि अभी जो बजट आया है उसके अंदर में 28,919.72 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट क्या करने वाला है? डिपार्टमेंट जो है वो 38,000 न्यू टीचर्स को रिक्रूटमेंट करने वाला है इन द ईयर 2025-26। ठीक है, तो ईएमआरएस के अंदर में आप लोगों की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ये ध्यान रखिए आप लोग। और इसी कड़ी में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। जिन लोगों को नहीं पता ईएमआरएस के बारे में, उनको बता दूं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं, ताकि जो जनजातीय बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उन लोगों को अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सके। तो भारत सरकार ने एक अच्छा खासा बजट जो है वो एलोकेट किया हुआ है। कई सारे स्कूल्स है, 740 के करीब स्कूल्स है रिमोट ट्राइबल एरियाज के अंदर में। और अच्छा जो है आप लोगों को यहाँ पर में काम करने का मौका मिलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसके अंदर में टीजीटी और पीजीटी, ये दो एग्जाम्स यहाँ पर में कंडक्ट होती है आप लोगों की। अगर मैं टीजीटी की बात करूं आपसे, तो ये टोटल 5 पार्ट्स के अंदर में इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा जो है, एक एक मॉडल पेपर जो है फ्रेंड्स आपका, जो 2023 के अंदर में, ठीक है, 23 दिसंबर 2023 को एक क्वेश्चन जो पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था टीजीटी का, उसके ये वाले जो पार्ट है आपके, ठीक है, पहले 4 पार्ट, क्योंकि ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, सभी को देने हैं, सारे सारे टीजीटी वालों को। इवन पीजीटी के अंदर में भी कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर में 10 के बदले में 20 हो जाता है इन केस ऑफ पीजीटी। ठीक है, पीजीटी के बदले में यहाँ पर में 10 के बदले में, ठीक है, 20 हो जाता है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, 20 हो जाता है, और बाकी सारी चीजें वो चलती है उनके अलग से। तो यहां पर में आपका टीजीटी का जो ओरिजिनल पेपर था विथ डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं अभी। तो ये चीजें जो है ये तो कॉमन है, आप लोग भी पढ़ते हो। कंप्यूटर है आपका, रीजनिंग एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आपने एसएसटी लिया है तो एसएसटी के क्वेश्चंस आएंगे आपके 80 में से 65। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के, अगर आपने साइंस लिया तो साइंस के, हिंदी लिया तो हिंदी के, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग जो है यहाँ पर में क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग परीक्षा के महा टेस्ट के अंदर में हमने सारे के सारे जो आपके टेस्ट है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ठीक है, सारे के सारे अपलोड कर रखे हमने ऑलरेडी ईएमआरएस के टीचिंग परीक्षा का जो टेस्ट महापैक है उसके अंदर में। तो मैं आपको बता दूं, ये 80 नंबर जो है आपका, ये भी डिवाइड होता है 65, 10 और 5 में। 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं, अगर मान लो आपने एसएसटी लिया तो एसएसटी में से आएंगे। ठीक है, आपके जो पेडागोजी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके इन दोनों के मिलाकर आएंगे। एनईपी 2020, अगर आप फिजिकल टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए अगर आप बन रहे हो, ठीक है, पीटी टीचर वगैरह टाइप के लिए, तो आपको ये वाला भी सेक्शन आएगा। अदरवाइज नॉर्मली बाकी लोगों के लिए ये एनईपी ही 5 नंबर का आ जाएगा, एनईपी 2020। ओके, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनईपी 2020। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सिर्फ केवल पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनके लिए है, पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज एनईपी तो आएगा ही। अगर आप फिजिकल टीचर हो तो इन दोनों को मिला के 5 नंबर का आएगा। यहां पर में आपका कट ऑफ बनेगा इस 120 में से। ठीक है, 120 क्वेश्चंस में से 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, आराम से आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद में ये आपका जो है फ्रेंड्स क्वालिफाइंग है। ठीक है, कि क्वालिफाइंग है आप लोगों का। आपको जो है हिंदी, ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश जो है वो करना ही करना है। रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, इनमें से कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। आप बंगाली ले सकते हो, डोगरी ले सकते हो, इंग्लिश आप ले सकते हो, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथली, तेलुगु, उर्दू, इनमें से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो। ये 30 नंबर का है। बट आपको जो है, मान लीजिए आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, और कोई भी एक ले लिया आप लोगों ने, मान लो उर्दू ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो आपको 4 नंबर कम से कम इसमें, ठीक है, इसमें 4 नंबर और इसमें 4 नंबर लाने हैं। कम से कम हिंदी में 4 नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में कम से कम 4 नंबर आने चाहिए 10 में से, और उर्दू में कम से कम 4 नंबर, मतलब जो भी लैंग्वेज लोगे उसमें से 4 नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया मिनिमम। ठीक है, 4-4 नंबर मिनिमम आने चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप लोगों की 38,000 वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स ईएमआरएस के अंदर में आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों के हेल्प के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। बहुत जल्द हम लोग ईएमआरएस की आप लोगों की तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे, और आप लोगों का एग्जाम का आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके का जो है आपका यहाँ पर में पेपर होगा, आप लोगों का किस लेवल का पेपर होगा। जी, इंटरव्यू के अंदर में आप लोगों का जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली आपका इसी के आधार के ऊपर में आपका बनेगा। ठीक है, इसके आधार के ऊपर में आप लोगों का बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ
आपको ये जो 4 सब्जेक्ट है, इसको आपको एक नीचे में फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म आप सभी के सभी फिल कर लेंगे। ठीक है, आप सारे के सारे आपका कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी जो बाकी के टीजीटी एग्जाम्स में होती है, जो बाकी पीजीटी एग्जाम्स में होती है, वही आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आप लोगों को एलिजिबिलिटी भी बता देंगे कि उन्होंने इस बार के लिए क्या रखा है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी मान लीजिए एज वाइज क्या रखा हुआ है। बाकी टीजीटी के अंदर में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, एसएसटी से दे रहे हो तो एसएसटी होना चाहिए, हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी वही है जो आप लोगों की नॉर्मल टीजीटी एग्जाम्स के अंदर में होती है। अगर आप DSSB का पेपर दे पा रहे हो, अगर आप केवीएस का पेपर दे पा रहे हो, तो आप EMRS का पेपर भी दे दोगे। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है, अलग अलग जो है पेपर्स होते हैं, उनके अंदर में आप लोगों को अप्लाई करना होता है। सिलेबस जो है वो बहुत ही बेसिक सा होता है। इनका सिलेबस जो है मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आप लोगों के लिए लेने से पहले मैंने, क्योंकि मैंने बता दिया टीम को कि ये हम इतना वाला, देखिए पूरा वाला पोर्शन तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर भी चुके हैं हमारे महापैक में, टीचिंग महापैक में। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे वो टेस्ट महापैक उपलब्ध है आपका। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर में डाल चुके हैं हम लोग अब तक। बाकी ये वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री में। ठीक है, ये वाला आपको, ताकि आप टेस्ट भी दे पाए। ठीक है, 40 मिनट 40 क्वेश्चन आप लोगों के ओरिजिनल क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका ये 23 दिसंबर, ठीक है, 2023 को पेपर हुआ था ये। ठीक है, आपको मिल जाएगा, कॉमन है, सभी के लिए है। ओके, सीटेट तो क्वालिफाइड चाहिए, ऑब्वियस बात है सीटेट आपका। ओके, चलिए, बीपीएससी टीआरई में सीटेट वैलिड है क्या? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है रंजीत जी, मैंने उसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वैलिड हो। नीचे में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को भर दीजिए आप सभी के सभी। ठीक है, जितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर देंगे उसके अंदर में मैं जो है उनको पीछे से ऐड करवा देंगे। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, मेक श्योर की टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, तभी हम आपको ऐड कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चों ने फॉर्म भर देना है, और उसके बाद में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है अगर किसी ने नहीं किया है तो, क्योंकि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर एक कोर्स बनाकर उसके अंदर में हम आपको डाल देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही जो है वो कोर्स के अंदर में हम ऐड करके वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड भी कर सके। क्वेश्चन पेपर भी दे देंगे आपको अलग से ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपको वहां पर में टेस्ट फॉर्मेट में भी दे देंगे यहाँ पर में। ओके, चलिए, बाकी हुकुम जी जैसे ही और भी बाकी सारी चीजें आती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बीएड है 6 to 8 है, तो आपका ऑब्वियसली बात है कि बीएड के अंदर, बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप करवा पाओगे। ठीक है, चलिए, गुड। तो आप लोग इसके अंदर में करिए अच्छे से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों का। ये वाली जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सारे के सारे लोग भर सकते हैं इसके अंदर में। ओके, पीआरटी इसके अंदर में नहीं होता है, नहीं, इसके अंदर में पीआरटी नहीं होगा। ठीक है, टीजीटी पीजीटी होगा सिर्फ। ओके, चलिए, तो आप लोग करिए अच्छे से, फॉर्म भर दीजिए तब तक। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स, और भी कोई जानकारी आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आने वाली न्यूज जो है आप लोगों से छूटे ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वैकेंसीज जो है आप लोगों की यहाँ पर में आ रही है, घोषणा हो गई है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहाँ पर में जो है वो दिया गया है, तो अब आप समझ लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बजट के अंदर में भी एलोकेट हो चुका है, और मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट नहीं, डायरेक्ट मंत्रालय की, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नहीं, उसके अंदर में नहीं है सुशांता मंडल जी। ठीक है, उसके अंदर में आप डायरेक्टली कर पाओगे जी। संजय सरोज जी बिल्कुल दे सकते हो आप, 6 to 8 के अंदर में भी आप भर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो तो कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा, उसमें भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, बाकी कोई और भी अगर इसमें जानकारी निकल कर आती है, कोई और भी चीज निकल कर आती है, तो वो भी आप लोगों के लिए लेकर आ देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।